सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। गीता के 14वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग संहार इसका देख लेंगे। फिर पिछली कक्षा में तो इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया था, नहीं किया था। 22वें अध्याय 22वें श्लोक से ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। गुणा वर्तन्त इत्येव यो
योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखा स्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चनः समदुःखसुखा स्वस्थः समलोष्ठाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। नारायण। श्लोक 22 से 27, 14वें अध्याय में कुल 27 श्लोक, 27 श्लोकों में 4 से 5 विषय, जिसमें गुणों का कार्य, गुणों का स्वभाव, गुणों की उत्पत्ति और गुणों का प्रभाव विशेष रूप से इनका वर्णन किया गया। इसलिए 14वें अध्याय का नाम हमारे आचार्य का गुणत्रय विभाग योग, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे जीवन में इन 3 प्रकार के गुणों का प्रभाव दिखाई देता है और पूरा का पूरा जो जीव है, मनुष्य मात्र नहीं अपितु जीव मात्र, पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग, जितने भी हमारे जीव हैं वो सारे के सारे जीव इन गुणों से प्रभावित रहते हैं। यद्यपि इनका प्रभाव मनुष्य जीवन में अधिक दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य का अंतःकरण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, ये विषय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस चेतना का प्रतिफलन मनुष्य के अंतःकरण में अधिक स्पष्टता के साथ प्रतिफलित होता है, अर्थात उसको, उस परम चेतना को स्वीकार करने की, उसके प्रभाव को
स्वीकार करने की क्षमता मनुष्य के अंतःकरण में अधिक स्पष्टता होने के कारण, अधिक सूक्ष्मता होने के कारण हम उस गुणों के प्रभाव में अधिक अपने आप को अनुभव कर सकते हैं बजाय अन्य प्राणियों के, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि। तो मनुष्य का पूरा जीवन इन तीनों गुणों के इर्द गिर्द आसपास चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति इन गुणों से अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर सकता। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्राय व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में अधिक रहता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रातः काल का जो समय बताया गया वो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अधिक प्रयत्न न करना पड़े और वो अपने आप को सतोगुणी अनुभव कर सके या सतोगुणों का जो प्रभाव होता है उसको देख सके। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त वेला की बहुत हमारे यहाँ महिमा गाई गई। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त वेला को अमृत वेला भी कहते हैं, अमृत काल भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 3 साढ़े 3 बजे से लेके और सूर्योदय पर्यंत हमें बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता सात्विकता के लिए, क्योंकि उस समय पूरी की पूरी जो प्रकृति है, अब कोलाहल भरे शहरों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां तो दिन, मेट्रो सिटी तो दिन और रात प्राय एक ही जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी कोलाहल भरे शहरों में भी रात्रि के 12 बजे के बाद धीरे धीरे थोड़ी शांति होने प्रारंभ हो जाती है और प्रातः काल तक थोड़ी तो स्थिरता आ जाती है। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला है उसको अमृत काल कहा गया, अमृत बेला कही गई, ब्रह्म मुहूर्त बेला कही गई। सतोगुण उस समय पूरी की पूरी प्रकृति में स्वाभाविक तरह से होता है। ऐसे दिन में, सायंकाल, रात्रि में आपको सतोगुण में प्रतिष्ठित होने के लिए स्वयं से अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन प्रातः काल आप अपने आप को भी देखिए, अगर आप अनुभव करेंगे तो अपने भीतर एक सात्विकता, एक ऊर्जा, एक सकारात्मकता, एक मन के भीतर स्थिरता, कुछ बहुत अधिक कामना, वासना, इच्छाएं बहुत अधिक प्रातः काल बेला में नहीं होती। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है और जैसे जैसे प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर फैलती हैं तो मानो पूरी की पूरी सृष्टि में अंगड़ाई एक तरह से प्रारंभ हो जाती है। पेड़ पौधे अंगड़ाई लेना शुरू कर देते हैं, हाँ, पशु पक्षी कोलाहल करना शुरू कर देते हैं, कलरव करना, कोलाहल तो क्या कहूँ, कलरव करना प्रारंभ कर देते हैं। और मनुष्यों के भीतर भी एक विशेष प्रकार की सात्विकता से अब रजस की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे प्रातः काल की किरण व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसके भीतर भी रजस हावी होने लगता है, रजोगुण प्रभावी होने लगता है। अब वो अपनी दिनचर्या में और क्रियात्मकता में अधिक व्यस्त हो जाता है। अच्छा, आप देखिए, आप प्रातः काल कभी 4 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए, तो आपको कुछ अधिक काम करने की इच्छा नहीं होगी। अगर आप भजन करते हैं, साधना करते हैं, जब करते हैं लगता है चलो जब साधना क्या करना, बर्तन मांजना है चलो बाद में कर लेंगे, नाश्ता बनाना है बाद में कर लेंगे, नहाना है चलो भी थोड़ी देर बाद स्नान कर लेंगे, या अन्य कोई घर के कार्य करना है, कहीं जाना है। लेकिन जैसे ही प्रातः काल अर्थात सूर्योदय बेला होती है, सूर्योदय की किरणें प्रारंभ होती हैं, वैसे वैसे आपके भीतर कार्य करने की भावना, अपनी दिनचर्या पूरा करने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं। तो क्या हुआ, तो बोले सूर्य की किरणों के साथ व्यक्ति के भीतर रजोगुण हावी होने लगता है, प्रभावी होने लगता है। इसलिए पूरी की पूरी प्रकृति ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सात्विक रहती है। और ऐसे में जो बुद्धिमान व्यक्ति है या साधक है, आध्यात्मिक है, जिज्ञासु है, वो उस ब्रह्म वेला का लाभ लेता है, अमृत वेला का लाभ लेता है। गुरुवाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आई कि अमृत वेला का स्वाद जो चख लेता है फिर उसको कोई और वेला भाती नहीं है। तो अमृत वेला का जो स्वाद है वो व्यक्ति के भीतर
एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भर देता है। और आप प्रातःकाल उठें और अपनी दिनचर्या पूरी कर लें तो पूरा दिन मानो एक ऊर्जा से भरा रहता है, और इसके साथ साथ आपका दिन बड़ा हो जाता है। अगर आप सूर्योदय के 2-3 घंटे बाद से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन प्रातः काल से लेके और 3-4 घंटे में आपने अपने सारे कार्य कर लिए तो पूरा दिन आपके पास कार्य करने के लिए बचता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानम एव च। श्लोक नंबर 17 देखेंगे। हम इसीलिए सतोगुण की चर्चा कर रहे थे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण की बेला में जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की योग्यता हमारे भीतर अधिक होने की संभावना बनी रहती है। और रजसो लोभ एवचा, रजोगुण के समय क्या होता है? बोले रजोगुण के समय व्यक्ति में लोभ, कार्य करने की इच्छा, मोह इत्यादि अधिक पैदा होता है। और प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एवचा, और जो तमोगुण है वो तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो तमोगुण का तो किसी भी बेला में अगर आपके भीतर तमोगुण आया तो ये तीनों चीजें अपने आप आएगी। अगर आप कई बार शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कितना भी ब्रह्म बेला में भी उठ जाइए, और अगर आपको तमोगुण छाया है तो उस समय भी प्रमाद, मोह, निद्रा आएगी, आलस्य आएगा ही आएगा। इसलिए प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवचा, और अज्ञानता के लिए, अंधकार के लिए तमस बिल्कुल सटीक है। अगर आपको अज्ञानी बने रहना है, मोह में ग्रस्त रहना है, आलस्य और प्रमाद से घिरे रहना है, तो बोले फिर प्रमाद के लिए तमोगुण को अपने ऊपर हमेशा छाए रहने दो। तो जब तमोगुण छाया रहेगा तो आपको ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। अब जैसे दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करने की प्राय आदत आप लोगों की है कि नहीं है, लेकिन होती ही है, हम लोगों की तो है ही है, दिनचर्या में वो एक तरह से आ जाता है। तो उसके बाद 1-2 घंटे आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते। क्या होता है? बोले निद्रा आ रही है, किसी से मिलने का भी भाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि निद्रा ने, प्रमाद ने, आलस्य ने आपको कार्य करने से रोक दिया। तो कई बार प्रमाद आपको सात्विकता का भी भान कराने लगता है, क्योंकि सतोगुण में भी कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। प्रातःकाल अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो ध्यानी व्यक्ति भी कुछ बहुत अधिक नहीं करना चाहता, उसको भी लगता है आंख बंद करके बैठे रहो। और प्रमाद में भी क्या होता है? आंख बंद करके बैठे रहो, उसको लगता है ध्यान, दूसरे को लगता है ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वो बोले महाराज समाधि स्थिति में चला गया, दूसरी वाली समाधि में, ज्ञान वाली समाधि में नहीं, अज्ञानता वाली समाधि में। 2 प्रकार की समाधि है, ज्ञान पूर्वक समाधि और अज्ञानता पूर्वक समाधि। तो एक तरह से देखें, रात्रि में जब हम विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो एक समाधि अवस्था है, लेकिन कौन सी समाधि है? अज्ञानता की समाधि, क्योंकि अज्ञानता में सोए और अज्ञानता में ही हम जागृत हुए। और एक ज्ञान पूर्वक समाधि है, जब आप जानकर, समझकर, आंख बंद करके समाधि अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जाते हैं और उसी अवस्था में फिर वापस ही आते हैं। तो ये ज्ञान पूर्वक समाधि है। संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, अभी आप लोग स्वाध्याय में तत्व दृग्दृश्य विवेक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको 25 श्लोक के बाद विषय प्रारंभ होगा। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि वहां पर वर्णन किया गया। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जहां आप ज्ञान पूर्वक गए और ज्ञान पूर्वक ही वापस आ गए। दूसरा है अज्ञानता में गए और अज्ञानता में वापस आए। तो सतोगुण भी निष्क्रियता लाता है और तमोगुण भी निष्क्रियता लाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको विचार करना होगा कि हमारी जो उदासीनता है,
हमारी जो निष्क्रियता है वो सतोगुण जन्य है कि तमोगुण जन्य है। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, इसको हमने देखा है, बस खाली रेफरेंस ले रहे हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है यदि कोई सतोगुण में शरीर छोड़ता है तो, मध्य गति प्राप्त होती है कोई रजोगुण में शरीर छोड़ता है तो, और अधम गुण में अर्थात तमोगुण में कोई शरीर छोड़ता है तो जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, अधोगति प्राप्त होती है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्जुन, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय व्यक्ति दृष्टा होकर, ज्ञान से आरूढ़ होकर, ज्ञान में आवृत्त होकर और गुणों से उपराम होकर केवल और केवल दृष्टा पर दृष्टि रखता है, अर्थात मुझे देखता है, उस समय मद्भावं सोऽधिगच्छति, वो मुझको प्राप्त होता है, अन्य उसकी और कोई गति नहीं होती। तीन गति पहले बता दिया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, श्लोक नंबर 18 में। तो सतोगुण से ऊर्ध्व गति, रजोगुण से मध्य गति और तमोगुण से अधोगति, निम्न गति। लेकिन अगर कोई इन तीनों गुणों से पार चला गया है तो वो तीनों गुणों से पार होकर जो दृष्टा भाव में मुझे देखता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति को तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, लेकिन सतोगुण तक टिकना नहीं बल्कि उसको तीनों गुणों से पार त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होना है। जब त्रिगुणातीत होंगे तब मद्भावं सोऽधिगच्छति, मुझे प्राप्त करेंगे। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म दुख जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतम अश्नुते। हे अर्जुन, गुणान एतान, इन गुणों को अतीत्य पार करके त्रीन देहि देह समुद्भवान, कोई व्यक्ति माया से पार होकर इन तीनों गुणों को अपने भीतर प्रभावी नहीं होने देता है, इनका अतिक्रमण कर जाता है, इनका उल्लंघन कर जाता है। कब कर जाता है? बोले देह समुद्भवान, देह के रहते अर्थात जीवित अवस्था में। कोई मृत्यु के बाद अर्थात शरीर छोड़ने के बाद तो अपने आप ही तीनों गुणों से पार हो जाएगा, फिर तो उसको तीनों गुणों का कोई प्रभाव होगा नहीं। इसलिए भगवान बड़ी सावधानी पूर्वक कहते हैं त्रीन देहि देह समुद्भवान, जीवित अवस्था में रहते ही, इस शरीर में रहते ही यदि वो तीनों गुणों से अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों को पार कर जाता है। और यहाँ अतिक्रमण करने का तात्पर्य क्या है कि तीनों गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, यही अतिक्रमण है। आप कैसे जानेंगे कि अब आपकी यात्रा तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आई? तो क्या लक्षण प्रकट होगा? लक्षण यही है कि तमोगुण का प्रभाव हम पर ना रहे, और अगर रहे भी तो बहुत देर तक ना रहे। तमोगुण का प्रभाव उतनी ही देर रहे जितनी देर हमारे शरीर को आराम की आवश्यकता है, क्योंकि अगर तमोगुण नहीं होगा तो आपका शरीर आराम नहीं कर पाएगा। इस शरीर को आराम के लिए अर्थात निद्रा के लिए तमोगुण की आवश्यकता है। आप अगर रात्रि में भी देखिए, कभी रजस बढ़ जाता है अगर, तो रात को भी नींद नहीं आती, रात को भी हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, निद्रा आती है तो शरीर में कुछ ऐसे द्रव्यों को वो पीकर शरीर को एक्टिव करना चाहता है कि उसकी निद्रा उड़ जाए, तमोगुण सदम समाप्त हो जाए और उसके भीतर क्या आ जाए, बोले एनर्जी आ जाए, काम करने की क्षमता आ जाए। तो चाय पी ली, कॉफी पी लिया या अन्य कोई पदार्थ का सेवन कर लिया, तो उसने अपने तमोगुण को
हावी नहीं होने दिया रजोगुण में। तो इसका प्रभाव ये है, अर्थात हम समझ में तब जब हमें तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित न हो। लेकिन जब शरीर को तमोगुण की आवश्यकता हो तो उसको निद्रा आ जाए। इसीलिए जो साधक है या योगी है वो अपने अनुसार अपने शरीर का संचालन कर लेता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे लोग जो योग आदि का अभ्यास करते हैं, ध्यान, कि महाराज मैं तो जब चाहूं तब सो सकता हूं। और बहुत लोग हमेशा चाहते हैं सोना, लेकिन मुश्किल से निद्रा आती है। 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे सो पाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम जब चाहें तब हम सो जाएं। अब ये कोई योगी भी हो सकता है और कोई बहुत प्रमादी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन प्रायः योग में निष्णात व्यक्ति ये अपने शरीर को उस अनुसार कर लेता है, जब चाहे तब वो विश्राम अवस्था में ले जाए। इसीलिए योग निद्रा का हमारे यहाँ योग शास्त्र में बहुत महत्व है। आप देखिए, किसी भी प्रकार की योगिक क्रिया के बाद आपको शव आसन में थोड़ी देर के लिए लिटाया जाता है। आप भले 5 मिनट की कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी योग के आचार्य कहते हैं कि आप 5 मिनट ही सही, लेकिन शरीर को शव निद्रा में, शव आसन में छोड़ दीजिए, जहां पर आपको लगे कि आप इस शरीर से बिल्कुल ऊपर हो गए, अर्थात शरीर को पूरा आराम मिल जाए। तो ये क्या है? ये शरीर को आपने अपने अभ्यास के अनुसार उसको जिस रूप में जब चाहा तब ढाल लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब कोई व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का जीवित अवस्था में पार कर जाता है, तो वो मुझको प्राप्त कर लेता है और जन्म मृत्यु जरा दुख ही, कितनी सारी चीजों से, तीनों गुणों से पार होने पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। जन्म, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त हो गए तो जन्म होना नहीं, जब जन्म नहीं होना है तो फिर मृत्यु होनी नहीं। ये तो जन्म के बाद मृत्यु की प्रक्रिया, अब हम जन्मे हैं तो मरेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। ये कोई भी चाहकर कभी बदल नहीं सकता, ये तो शाश्वत सत्य है। तो जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म सुनिश्चित है। अच्छा, ये नहीं कहा भगवान ने कहां जन्म लेगा, क्योंकि अगर ये निर्णय कर दें कि मनुष्य में ही जन्म लेगा, तब तो हम कितने उच्छृंखल हो जाएं। आज अगर आपको ये इंश्योर कर दिया जाए, ये आश्वासन दे दिया जाए, जाओ हम, जैसे कुछ लोग कहते हैं आओ हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तो अगर हम आपको ये कह दें जाओ हम आपको अभय दान करते हैं, अभय दान देते हैं, कुछ भी करो, जब भी मर्जी आए खाओ पियो उठो बैठो सो जागो, पाप पुण्य धर्म अधर्म जो मर्जी आए करो, दान पुण्य करो न करो, तीर्थ व्रत उपवास करो न करो, पूजा करो ध्यान करो न करो, लेकिन अब इतना तो पक्का है कि तुम मनुष्य जन्म में आए हो तो दोबारा जन्म मनुष्य जन्म में ही होगा, मनुष्य योनि में ही होगा। तो आप बताइए कितने लोग इस योनि से बाहर जाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा बहुत अधिक प्रयत्न तो ये है कि कम से कम मनुष्य जीवन से अधोगति तो, आप देखिए हमारे पूरे जीवन भर के जितने भी धर्म हैं, अध्यात्म है, मुक्त होने के लिए तो कुछ प्रतिशत, उनकी कोई बहुत संख्या नहीं है, प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रयत्न ये करते हैं, और अगर एक शब्द प्रयोग करूं कि लाइफ में बैलेंस करते हैं, पाप से कमा के दान करके थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं कि थोड़ा भंडारा कर दो, तो जो पाप से कमाया हुआ है वो, आप प्राय देखिए ना, मानसिकता क्या है कि भाई कम से कम नर्क में तो न जाना पड़े, वो स्वर्ग मिले ना मिले इसकी चिंता नहीं है, वैकुंठ मिले ना मिले इसकी चिंता
उनको इसकी चिंता है कि नर्क में न जाना पड़े, स्वान की गति ना मिले, पशु पक्षी की योनि ना मिले। अगर उनको ये पता चल जाए निश्चित रूप से कि मनुष्य मनुष्य ही होगा, तो महाराज धर्म अधर्म सब भूल जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये तो कहा कि व्यक्ति का जन्म लेने के बाद उसकी योनि सुनिश्चित है, मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन ये नहीं कहा कि किस योनि में जाओगे। मनुष्य हो तो मनुष्य ही पैदा होगे, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। हाँ, लेकिन मनुष्य होने के बाद एक दिन अभी एक संदेश आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, एक दिन बैठे थे तो ऐसे विचार आया तो उसको मैंने लिखा था, आप लोगों को डाला भी था कि मृत्यु का मतलब मुक्ति नहीं है। याद आया कि नहीं आप लोगों को? पता नहीं। मृत्यु हो जाए इसका मतलब मुक्ति हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन हाँ जीवन रहते मुक्ति हो जाएगी ये बिल्कुल पक्का है। ये अगर आप प्रयत्न करेंगे तो मनुष्य योनि में संभव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए, तो ये संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं मृत्यु तो होगी, लेकिन योनि क्या मिलेगी? बोले तुम अपने जन्म के स्वयं करता हो, आप स्वयं अपने जीवन के शिल्पकार हैं। किस तरह से आप अपने जन्म की मूर्ति को गढ़ेंगे, कितनी सुंदर, नाक कितनी अच्छी बनानी है, कान कितना अच्छा बनाना है, आंख कितनी अच्छी बनानी है, सिर कितना अच्छा बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। कैसे? बोले जैसे जन्म लेने के बाद बच्चे के सिर का, आंख का, नाक का, कान का आकार देना माता के कौशल पर निर्भर करता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? जब शिशु जन्म लेता है, छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो माता में यदि कुशलता है तो बच्चे के सिर का आकार वैसा बना सकती। कभी कभी आप देखिए बच्चे का सिर चौड़ा हो जाएगा, पीछे से चपटा हो जाएगा, आगे से गोल हो जाएगा, कहीं ऊपर उठ जाएगा, कहीं नीचे हो जाएगा। ये परमात्मा की कृति नहीं है। उन्होंने तो इतना ऐसा रॉ मटेरियल बना के भेजा, वो उसको गढ़ती कौन है? तेल लगा के और चीजें करके उसका आकार देने का काम माँ करती। कान के आकार देने का काम नाक देखिए बनाती है। अब आप लोग तो बहुत सारी माताएं बैठी हैं, नाक का आकार देती है, कान को मरोड़ के और उसको उस तरह का आकार देती है। तो गढ़ने का काम किसने किया? बोले आपने किया। तो जैसे आप उस बालक के शिल्पकार हैं, वैसे आप अपने स्वयं के भविष्य जीवन के शिल्पकार हैं। आप किस तरह से अपनी मूर्ति गढ़ते हैं ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जन्म, मृत्यु, जरा, वृद्धावस्था, दुखई, विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अब प्रश्न उठेगा कि अगर हम तीनों गुणों से पार हो गए तो क्या वृद्धावस्था नहीं आएगी? बोले नहीं, अगर ऐसा होता तो कितनी अच्छी बात होती। वृद्धावस्था तो आएगी, लेकिन उस वृद्धावस्था का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। बोले कैसे? अब उसके लिए आप जितने भी, मुझे लगता है आप सत्संगी बैठे, सब लोग उदाहरण हैं अपने आप में। आप जब से सत्संग में आए स्वयं को देख लीजिए, और जो आपके भाई बंधु संबंधी रिश्तेदार सत्संग में नहीं आते या कहीं नहीं जाते, धर्म अनुष्ठान आदि में उनकी रुचि बहुत अधिक नहीं है, उनको जीवन में दुख विपत्ति आने पर उनकी मना स्थिति देख लीजिए और स्वयं की स्थिति देख लीजिए। प्राप्त परिस्थिति में आपका क्या रिएक्शन होता है, आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये देख लीजिए। और आप अपने उन लोगों को देख लीजिए जो सत्संग, साधना, अध्यात्म से विमुख हैं, उनको देख लीजिए। दुख आया आपको भी, दुख आया उनको, लेकिन आपने उस दुख को निकटता से जान लिया है। ये आने जाने वाले हैं और ये हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का फल है। भोगना तो है ही, रोके भोगो चाहे हंस के भोगो। तो आपने उसको वैसे स्वीकार किया, लेकिन उनकी शिकायत कितनी भगवान से रहती है, जबकि सब कुछ भगवान ने दिया। ऐसे ऐसे कभी कभी लोग मिलते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं, दुख नहीं, घर परिवार, पुत्र पत्नी, पति, बच्चे,
संपत्ति सब है, एक कोई विपरीत परिस्थिति आए, इतना शिकायत भगवान के लिए, इतनी शिकायत की आप कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को देखा नहीं। तो इसलिए अगर हम तीनों गुणों से पार हो गए तो वृद्धावस्था तो आएगी, लेकिन बुढ़ापे में होने वाली जो हमारी प्रतिक्रिया है वो बदल जाएगी, जो सहन करने की क्षमता है वो बदल जाएगी। घर परिवार में होने वाले जो हमारे रोज के दिन में अपने पारिवारिक जो स्थितियां हैं उसमें जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारी बदल जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि कोई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से पार हो जाता है अर्जुन, तो अब आगे उसका प्रभाव बताएंगे। क्योंकि अब कोई आपका मान करे तो, अपमान करे तो, क्योंकि अब आप अपने तीनों गुणों में है ही नहीं, तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। भाई आज अगर कोई रोड पे खड़ा होकर गाली दे रहा है या रोड पे खड़ा होकर कोई किसी को माला पहना रहा है, तो आपको कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इसका मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। चाहे तुम किसी को माला पहनाओ तो और गाली दो तो। ठीक इसी प्रकार अगर आप ये जान जाओ कि हमारे सगे संबंधी अपने ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये तीनों गुणों के प्रभाव के कारण, ये इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। ये इसने अगर हमें भी डांटा, इसने हमको गाली दी, अपशब्द दिया या फिर हमको प्यार किया, सम्मान किया, तो ये सतोगुण के कारण किया, रजोगुण के कारण किया, तमोगुण के कारण किया। अच्छा, अगर इतना पता चल जाए तो किसी के क्रोध में अगर आपको लगे देखो देखो तमोगुणी हो गया है, जस्ट विचार करो, कोई आपके ऊपर क्रोध करे और आप विचार, उसको कहना मत, नहीं तो महाराज पता चले और प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर कोई गुस्सा कर रहा हो, अब आप लोग तो घर में अपने आसपास कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्रोध करें, अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब तमोगुणी हो गए और घर में बैठे उनसे रहा ना जाए, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, हम मेहता जी की ओर नहीं देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। तो अब अच्छा, रजोगुण बहुत बढ़ गया है इनमें। अच्छा, बहुत मन करे, चलो ध्यान करते, पूजा करते, अब आप देखो अच्छा सतोगुणी हो गए। तो आप बताइए, अगर ये वृत्ति आपके भीतर जागृत हो जाए, इतना विवेक जागृत हो जाए, तो आप उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया में कितना संलिप्त होंगे? हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना ही हमारा विवेक जागृत नहीं होता। भगवान यही कह रहे हैं कि गुणान एतान अतीत त्रीन देहि देह समुद्भमान, जन्म मृत्यु, ये दो चीजें हो गई स्पष्ट, जरा वृद्धावस्था और इससे होने वाला दुख, जरा दुख ही। अच्छा, इस जीवन में दुख किसका है? सबसे अधिक दुख वृद्धावस्था का है। युवावस्था में व्यक्ति के पास अपना बल होता है तो वो बहुत ज्यादा दूसरे पर आश्रित नहीं होता और वो किसी दूसरी ही दुनिया में, आप लोग भी उससे निकल कर आए हैं, हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग जब युवावस्था में थे तब अपनी मना स्थिति देखिए, प्रतिक्रिया देखिए, किसी तरह की कोई परिस्थिति आती थी तब आप, और आज कितना डर जाते हैं। एक छोटी सी भी कोई परिस्थिति आई, अरे ये कैसे होगा, और वही युवावस्था में ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि बल था। तो हमारे जीवन में जो जरावस्था का दुख है वो बहुत है। वृद्धावस्था यदि उसको आपने ठीक से न किया हो, संभाला हो, तो एक अभिशाप है। और वृद्धावस्था में कभी भी मन को बहुत देर तक अध्यात्म की ओर मोड़कर नहीं रखा जा सकता। आप अभी इस समय 80 साल के किसी वृद्ध को ले आइए जिसके जीवन में प्रारंभ से कोई संस्कार ना हो ज्ञान का, अध्यात्म का। 1 घंटे की सत्संग में आप उसको बैठा दीजिए, आप देखिए दूसरे दिन से आपका फोन नहीं उठाएगा वो, अगले शुक्रवार को कि महाराज जी कहां ले जाके हमको बैठा दिए। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। अब उसको समय है, अनुकूलताएं हैं, साधन है, सब कुछ है। और अगर ऐसा होता तो इस समय
कम से कम ना युवावस्था के लोग तो 70 प्लस के लोग तो सत्संग में उपस्थित होते हैं, क्यों नहीं हो पाते? जबकि आप प्रयास करते हैं, क्योंकि पूर्व से उनके जीवन में उसका कोई संस्कार नहीं रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि वृद्धावस्था का जो दुख है, विमुक्तो अमृतम श्नुते, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो, वो इन दुखों से विमुक्त हो जाता है। लेकिन कब? जब त्रिगुणों से रहित होता है तब। त्रिगुणों से रहित होने का तात्पर्य है कि जब त्रिगुण प्रभावी हों तब वो इस बात को देख पाए कि हाँ, अब ये त्रिगुण हम पर प्रभाव डाल रहा है। आप अपने जीवन में भी इसको देख सकते हैं। जब कभी कभी आप बहुत रजस में आ जाएं तो आप देखिए, इसी को आत्मानुसंधान कहते हैं ना, इसी को आप अपने लिए विचार कर सकते हैं। अच्छा, रजोगुण बढ़ रहा है, तो जब ये आप अनुमान करें तो रजोगुण से उपराम होने का प्रयत्न करें। जैसे व्यक्ति को लोभ जगता है, काम जगता है, वासना जगती है, मोह जगता है, तो अगर आप उसको रियलाइज कर पाते हैं, क्रोध जगता है, तो क्या करते हैं? उससे बच पाते हैं। प्रतिक्रिया कब होती है? जब आप उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही त्रिगुणों का प्रभाव आप पर हावी हो, आप तुरंत अपने आप को उससे उपराम करने की कोशिश करें। ये इसको ज्यादा तरीके से आप दो चीजों में देख सकते हैं, रजोगुण और तमोगुण। रात्रि के समय जिस समय आपको नींद आती है, उस समय समझो निद्रा देवी तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। वो जब प्रभावी होती है तो कुछ आपको सुहाता। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया, आपका सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु भी, जिसको आप कभी छोड़ना नहीं चाहते, महंगी से महंगी चीज भी, किसके भरोसे छोड़कर सो जाते हैं? विचार करिए। इतनी महंगी आपने मान लो ये चीज खरीदी, कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी खरीदा, लेकिन निद्रा आई, बेहोशी आई, आप इसको ऐसे छोड़ के जाते हैं जैसे इसका कोई संबंध ही नहीं। और एक बड़ी सामान्य सी कहावत है, सोया और मरा व्यक्ति एक समान होता। लेकिन तमोगुण के उस प्रभाव में आप अपने आप को छोड़कर अपने आप से को भी छोड़ देते हो, और वस्तु तो खैर छूट ही जाती है, व्यक्ति छूट जाता है। आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती, पति पत्नी, लेकिन जब आपको निद्रा आती है बहुत तेज, तो उसको भी आप किसी अपने बेटे से, बहू से, पुत्र से 1 साल बाद मिले, अब पूरी रात बैठकर उसके साथ बातें करो, जबकि आप सालों से उसकी प्रतीक्षा में थे। कितनी देर करेंगे? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अच्छा चलो सोते हैं, कल बात करेंगे। क्या हुआ? बोले अब तमोगुण का प्रभाव इतना हुआ कि आप अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ने में तनिक भी संकोच नहीं करते। ये उसका प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभो, कलैंगै स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाते हैं, किमाचार कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। इन तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, गुण क्या है? वही जो दूसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछा है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न कांक्षति न निवृत्तानि कांक्षति। अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, प्रकाश से, प्रवृत्ति से, मोह से, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, किसी से द्वेष, राग, न निवृत्तानि कांक्षति, अर्थात न कुछ प्रारंभ करता है, न कोई चीज निवृत्त होता है। जो जैसी है, जैसी चल रही है वैसे चलने देता है। अब उसको किसी नई चीज को शुरू करने में, या कोई चीज बंद हो जा रही है, नहीं चल रही है, उसके बंद हो जाने में न दुख है, न प्रारंभ करने में सुख है।
न किसी से मिलने में उत्सुकता और प्रसन्नता है, न किसी के बिछड़ जाने से द्वेष या दुख है। वो सम रहता है, सम प्रवृत्तानि ही। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहम मूढ़ः तथा राजसी प्रवृत्ति मम उत्पन्ना दुखात्मिका तेन अहम राजसः प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात् कष्टम मम वर्तते या अयम मत स्वरूप अवस्थानात् भ्रंशात् तथा सात्विको गुणः प्रकाशात्मा माम विवेकित्वम आपादयन सुखे च संचयन बध्नाति तानि द्वेष्टि असम्यक दर्शितत्वेन तदेव गुणातीतो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। बोले वो किसी बड़े से बड़े दुख के आ जाने पर विचलित नहीं होता, कोई बड़ी उपलब्धि आ जाने पर सुखी नहीं होता, और वो किसी के गुणों से प्रभावित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता। यथा च सात्विकादि पुरुषः सात्विकादि कार्याणि आत्मानं प्रतिप्रकाश्य निवृत्तानि कांक्षति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि कांक्षति तथा। जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष कभी भी अपने किसी भाव और स्वरूप को न प्रत्यक्ष रूप से प्रवृत्त करते हैं और न उससे निवृत्त होते हैं, क्योंकि अब प्रवृत्ति और निवृत्ति का कोई माध्यम बचा ही नहीं। भाई किसी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए या तो कुछ लाभ चाहिए, यश चाहिए, या किसी से कुछ आकांक्षा हो, लेकिन जब उस व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों किसी कार्य में प्रवृत्त होंगे। अब वो सूत्र याद करिए, वेदांत का बहुत मतलब महत्वपूर्ण सूत्र है कि बिना किसी प्रयोजन के कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। कि जब किसी का किसी में प्रयोजन होता है तो ही वो किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, और बिना प्रयोजन के अभाव में कोई किसी कार्य में प्रयोजन के अभाव में कोई किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो अब उसका किसी से कोई प्रयोजन बचा ही नहीं, रहा ही नहीं, तो न वो किसी कार्य में प्रवृत्त होगा न किसी कार्य से निवृत्त होना। हाँ, जो परिस्थिति जैसे आएगी उसका अपने विवेक के अनुसार व्यवहार जरूर करेगा। ऐसा भी नहीं है कि अब आप उद्दंड बन जाओ, नहीं, इसमें भगवान उसके लिए भी मना करते हैं। बोले जो जैसी परिस्थिति आई उसके अनुसार आप अपनी योग्यता से उसका व्यवहार कर दो और व्यवहार करके निवृत्त हो जाओ, उससे आप जुड़ो मत। कोई आया स्वागत कर दो, कोई जा रहा है बोले स्वागत कर दो। आगतम स्वागतम गतम न निवारे। बोले आइए स्वागत है, जा रहे हैं, बोले ठीक है महाराज जी स्वागत है, पुनः पधारिए। क्या हुआ? बोले चूंकि अब किसी के मिलने पर प्रसन्नता नहीं हो, किसी के बिछुड़ने पर दुख नहीं। अब ये करना कठिन है, आप लोगों के लिए थोड़ा और कठिन हो जाता है घर परिवार में, लेकिन चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब अगर किसी के मिलने से बहुत प्रसन्नता और आसक्ति हो जाए तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए साधकों को, विशेषकर महात्माओं को, गुरुओं को, क्योंकि भाई जीवन काल में न जाने कितने लोग मिलते हैं और आते हैं और जाते हैं। तो बोले ठीक है, कोई जब तक है तब तक उसका स्वागत है, कोई नहीं है तो भाई उसका प्रारब्ध है, ठीक है, पुनः पधारिएगा, समय मिले तो ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कहते हैं जीवन के किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, ये उसको मत कहिए, अपने मन में सोच लीजिए और फिर गीता का स्मरण कर लीजिए। श्लोक नंबर 23, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते
उदासीन वत आसीना, आसीना माने बैठो, विराजो, कैसे? उदासीन की तरह। आप देखो कितना कठिन तो है, लेकिन अगर ऐसा स्वभाव आ जाए कितना मधुर हो जाए। जैसे ईसावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में श्रुति माता क्या कहती है? कर्म करो लेकिन कर्म का बंधन ना हो, भोग करो लेकिन लोभ का त्याग करके, मां गृधा कस्यचित् धनम, भोग के लिए मना नहीं किया गया, भोगो लेकिन कैसे? बोले लोभ रहित होकर भोगो। आप देखिए कितना एक ही सिद्धांत, मतलब एक ही सूत्र में कितना बड़ा जीवन का सिद्धांत दे दिया। भोग करो, घर परिवार, पति पत्नी, भाई बंधु, बच्चे, यश, सबका, लेकिन किससे? बोले लोभ रहित होकर। मां गृधा कस्यचित् धनम, भाई पहले किसी और के पास था, आज मेरे पास है और कल किसी और के पास, तो जब तक है तब तक उपयोग करो, उपभोग करो, लेकिन उसका संग्रह मत करो। मिल जाए तो ठीक है। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं आसीना, स्थित रहो, कैसे? उदासीन, उदासीन की तरह आसीन होकर, गुणैर्यो न विचार लेते, किसी के गुण से बहुत प्रभावित मत हो रहे, उनमें तो बड़ा टैलेंट है, उनको तो बहुत अच्छा विषय, भाषा, उनकी बहुत अच्छी वाक शैली, उनका बहुत अच्छा, तो बोले महाराज इन सारे गुणों से बहुत अधिक प्रभावित मत हो। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले वाग वैखरी, श्लोक नंबर 4, 5वां है शायद, ऐसे कुछ है, या 7वां 8वां होगा। वाग वैखरी शब्द झरी, भुक्तये न तो मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी, हाँ, वाक्य व्याख्यान कौशला, वाक्य व्याख्यान कौशला, वाक्यों के व्याख्यान में कौशल है। वाक वैखरी, वाक जो वाणी है इतनी वैखरी है कि बोलते हैं तो बोले महाराज एकदम शब्दों की लरी झड़ती है। वैदुष्याम विदुषाम न तो भुक्तये न तो मुक्तये, वो इस प्रकार की वाक्य कुशलता, वाक्य पटुता, भुक्तये तो है न तो मुक्तये। इसीलिए आप देखिए कितने बड़े बड़े लोगों ने कितना कुछ लिख दिया, कितने सारी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए तो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर आपको सुंदर ढंग से व्याख्यान दे देंगे, लेकिन आप जीवन में देखिए तो जीवन में उनके कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गुणैर्यो न विचार लेते, जो साधक है कभी किसी के गुणों से बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता, अर्थात प्रभावित नहीं होता, उनका गुण है नमस्कार है। इसलिए महात्माओं के भजन का को प्रणाम है, उनकी बहुत व्याख्यान कुशलता नहीं। आप देखिए बहुत ज्यादा जो हमारे आचार्य भजनानंदी महात्मा रहे, बहुत अधिक बोला नहीं लोगों ने, क्योंकि आप अगर उनके जीवन के आचरण से सीख लेंगे उतना ही पर्याप्त है। तो गुणैर्यो न विचार लेते, गुणा वर्तन्ते इत्येव योव तिष्ठति नेंगते। भगवान भाष्य लिखते हैं उदासीनवत उदासीनो न कस्यचित् पक्षम। वाह, बोले कभी उदासीन का तात्पर्य क्या है? बोले साधक को उदासीना न कस्यचित् पक्षम भजते, किसी के पक्ष में बैठना नहीं, तथा अयम गुणातीतत्तो पायमार्गे अवस्थिता आसीना आत्मविद गुणैहि यह सन्यासी न विचार लेते विवेक दर्शना अवस्थाता। बोले जो आत्मज्ञानी सन्यासी है वो गुणों द्वारा
अपने विवेक को प्रयोग करके कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता और किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं बैठता। तद एतद स्फुटीकरोति तथा स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण विषयाकारण परिणताः अन्योन्यस्मिन् वर्तन्ते इति अवतिष्ठन्ति। छंदोभंग भयात् परस्मयी पद प्रयोगः या अनुतिष्ठति इति वा पाठांतरं न इंगते न चलति स्वरूपावस्था एव भवति इत्यर्थः। यो तिष्ठति न इंगते, न इंगति का तात्पर्य है कि वो अपने अवस्था से हिलता डुलता नहीं है, एक जगह स्थित रहता है, क्योंकि वो कभी किसी के गुणों से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई बहुत गुणवान है तो उसके गुण को प्रणाम है, कोई नहीं गुणवान है तो भी उसको प्रणाम है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार है। ये कब हो रहा है? जब तीनों गुणों से आप अतीत होकर अपने आप को, ये देखिए शायद दूसरे अध्याय में मैंने कभी ये बात कही कई साल पहले कि सिद्ध के गुण साधक के लिए साधन होते हैं। पुनः दोहरा रहे, सिद्ध के गुण साधक के लिए साधन होते हैं, अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप साधक अवस्था में हैं। अभी सिद्ध जो है उस सिद्ध का जो लक्षण है वो अभी आप में साधन के रूप में उसका उपयोग करिए, उस मार्ग को पकड़कर आप उस पर चलने की कोशिश करिए, ना कि उसके जैसा वर्तन। क्योंकि अगर अभी साधक के गुण आप में नहीं प्रकट हुए लेकिन उस मार्ग पर आप चल रहे हैं तो वो साधक के लिए एक मार्ग है, साधना है, एक मीडियम है। इसलिए भगवान कहते हैं सम दुख सुखा स्वस्था। जो व्यक्ति तीनों गुणों से उपराम हो रहा है, धीरे धीरे अपने भीतरी प्रभाव देखे, ये बदलाव देखे, क्या अब धीरे धीरे मुझ में ये बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझ में कितना परिवर्तन हुआ, मुझ में अब मान अपमान में, सुख दुख में कितना कष्ट होता है कि नहीं होता। किसी ने अपशब्द कह दिया तो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमने टाल दिया, कि हमने गांठ बांध के रख ली। अब ये आपके अपने अंतःकरण पर निर्भर करता है, आप उसको देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो कहते हैं सुख दुख, सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्ठात्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। दुख सुख में सम है, स्वस्थ है। अब ये स्वस्थ का परिभाषा बड़ी सुंदर है। ऐसे तो हम लोग स्वस्थ शब्द कैसे बोले, मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ को किससे लेते हैं? शरीर के निरोग होने से। प्रायः स्वास्थ्य का अर्थ शरीर के निरोगता से ग्रहण करते हैं, लेकिन आचार्य पाद ने स्वस्थ शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया। भगवत्पाद लिखते हैं शंकराचार्य भगवान, स्वस्थः स्वे आत्मनि स्थितः प्रसन्नः। ये भी ठीक है, कोई स्वस्थ है तो प्रसन्न होगा ही होगा, लेकिन असली प्रसन्नता तो क्या है? स्वे आत्मनि स्थितः। आप असली स्वस्थ तब होंगे जब अपनी आत्मा में, अभी हम और आप, अगर कोई रोग नहीं है, कदाचित किसी को, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो कि एक आध लोग, दो लोग भले अपवाद में निकले कि बिना दवा के जीवन व्यतीत होता हो, लेकिन फिर भी दवा से भी अगर स्वस्थ बने रहें तो भी आज के समय में स्वस्थ ही है। लेकिन असली स्वस्थता क्या है? कहते आत्मनि स्थिता। अगर कोई व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो जाता तब तक वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो हम सब लोग कैसे हैं? कोई है यहाँ पे स्वस्थ? हम सारे के सारे लोग अस्वस्थ ही हैं।
हम सारे लोग बीमार बैठे हैं। जैसे मानस में गोस्वामी जी ने क्या कहा कि अगर कोई स्वाभाविक मृत्यु भी प्राप्त हो जाता है बिना भगवत प्राप्ति किए, पूर्जन गीता में, तो आत्मा हन गति सोई जाई। अगर बिना भगवत प्राप्ति के इस शरीर को कोई छोड़ देता है तो वो आत्म हत्यारा है, क्योंकि उसको आत्मोद्धार के लिए शरीर मिला था। आत्मोद्धाराय जगत हिताय, आत्मोद्धार के लिए शरीर मिला था, लेकिन उसने उस लक्ष्य को छोड़कर सब कुछ पा लिया। जाय रही पाई बिन पाई, तो बोले मैंने महाराज जिसके लिए हम आए थे वो नहीं पाया, बल्कि और सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं। बोले अच्छा सब कुछ पा लिया? बोले महाराज अब सब कृत्य हैं। बोले जिसके लिए आए थे वो? बोले वो क्या चीज है? उसको तो मुझे मालूम नहीं। घर बना लिया, शादी ब्याह हो गई, बच्चे सेटल हो गए, सब भरा पूरा पड़ गया, कुछ जरूरत नहीं है। बोले भैया जिसके लिए आए थे जरा उसकी भी जरूरत का ख्याल एक बार कर लीजिए, और वो क्या है, वो आपका असली स्वास्थ्य तो वही है कि आत्मा में स्वयं की स्थिति। तो भगवत पाद कहते हैं जो व्यक्ति प्रसन्न है वो स्वस्थ है। अब हम लोग अपना अपना स्वास्थ्य चेक कर लें। वैसे तो मशीनें आती हैं, हम लोग हाथ पैर रख के चेक करते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र हमको मशीन उपलब्ध करा रहा है कि एक शब्द में भगवान ने हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण कर दिया। स्वय आत्मनि स्थिता प्रसन्ना। और दूसरा पैमाना क्या है? बोले समलोष्ठात्म कांचना। राम राम, बड़ी बात है। बोले समलोष्ठात्म कांचना, सम हो गया किसमें? बोले महाराज लोष्ठम, लोष्ठम माने मिट्टी, काष्ठम कांचन, लोहे में, मिट्टी में, पत्थर में, सोने में, और क्या बचा? सोना। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। और हम लोग जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? मिट्टी, पत्थर, सोना। भाई घर के रूप में क्या इकट्ठा किया? मिट्टी और पत्थर। संपत्ति के रूप में सोना। तो बोले जिसकी दृष्टि मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण में एक जैसी हो गई है, सोना हो तो क्या कहते हैं भाई, किसी का सोना पड़ा हो। अब देखिए छोटी छोटी साधन हमारे ऋषियों ने कैसे शब्दों में अपने डाल दिया। ईमानदारी का पैमाना क्या संसार में किया जाता है कि भाई किसी का सोना भी पड़ा रहे, हमारे लिए तो मिट्टी है। कुछ भी किसी का पड़ा रहे हमारे लिए तो। अब ये सामान्य उपलब्धि थोड़ा है कि सामने आपके लोभ के वो सारे साधन उपलब्ध हों, लाभ के वो सारी सामग्री आपके लिए सहजता में उपलब्ध हो, और फिर भी आप उसका त्याग कर दें, ये सामान्य नहीं है। समदृष्टि प्राप्त हो जाए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में, तो भगवान कहते तुल्य प्रिया प्रियो धीरः। प्रिय और अप्रिय में जो तुल्य है, सम है। तुल्य नित्यात्म संस्तुति ही, निंदात्म संस्तुति ही। अच्छा, ये ऊपर वाला दोनों तो थोड़ा आसान है, सुख दुख में भी हम सहन कर लेते हैं, भले मन को मार के करें। बोलना चाहते हैं लेकिन महाराज संबंधों की ओर ध्यान देता हूं और मैंने कुछ बोला नहीं, जीवन भर सहता चला आया। यही तो हम लोग कहते हैं, जिंदगी भर सहते चले आए, कुछ बोले नहीं, बस किस लिए कि परिवार टूटे नहीं, बिखरे नहीं। चलो किसी भी तरह से आपने सहन किया, सोना मिट्टी पत्थर एक जैसा समझ लिया। लेकिन ये क्या हो पाता है? तुल्य निंदात्म संस्तुति। कोई आपकी निंदा करे और कोई आपकी स्तुति करे, दोनों को आप एक ही नजरिए से देखो।
कोई आपकी बुराई करे और कोई आपकी स्तुति करे, गुणगान करे, और दोनों को एक नजरिए से देखो। बोले महाराज ये तो कठिन है, और सब तो हो सकता है, ये सहन नहीं हो सकता, कोई कुछ भी कर ले। तो भगवान कहते हैं भाई यहाँ तक तीनों गुणों से पार पाने के लिए तो यहाँ तक की साधना करनी पड़ेगी। तो आचार्य बात कहते हैं तुल्य प्रिया प्रियो प्रियम च अप्रियम च प्रिया प्रिय तुल्य समे यस्य च अन्यम तुल्य प्रिया प्रियाः धीरः धीमान तुल्य निंदात्म संस्तुति निंदा च आत्म संस्तुति च तुल्य निंदात्म संस्तुति यस्य यते च तुल्य निंदात्म संस्तुति। कोई हमारी निंदा करे, स्तुति करे, ऐसे में भी अपने आप को समान समझने वाला कौन है? बोले यते है, वो यति है। यते सा तुल्य निंदात्म संस्तुति, ऐसा व्यक्ति यति कहा गया। यति माने सन्यासी कहा गया। अगर कोई इस तरह के भाव को जीता है तो वो गृहस्थ में रहकर भी सन्यास की स्थिति को उपलब्ध हो सकता है। मानापमानयो तुल्यः, मान में अपमान में। मित्रारिपक्षयो, मित्र और शत्रु। सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी चीज अब प्रारंभ नहीं करता। गुणातीता स उच्यते, त्रिगुणातीत। अर्जुन ने पूछा ना त्रिगुणातीत किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो मान अपमान में सम हो, शत्रु और मित्र में सम हो, कुछ भी प्रारंभ और कुछ भी समाप्त होने पर सम हो, ऐसे तीनों गुणों से अतीत जो है उसी को त्रिगुणातीत कहा गया है। अब भाष्य की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, हमने अंडरलाइन किया है, आप लोगों को भी बता दूं। नीचे से दूसरी तीसरी लाइन है, यावत यत्न साध्यम तावत सन्यासिनः अनुष्ठेयम। भगवान शंकराचार्य तो हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। यावत यत्न साध्यम तावत सन्यासिनः अनुष्ठेयम गुणातीतत्व साधनम मुमुक्षोः स्थिरीभूतम तु स्वसंवेद्यम सद्गुणातीतस्य यते लक्षणम भवति इति। वो कहते हैं कि जब तक यत्न से संपादन करने योग्य रहते हैं, अर्थात ये सारे साधन जब तक यत्न से संपादन करते हैं, सहज नहीं, कोशिश करके, यत्न माने प्रयास करके, कोशिश करके जब तक आप इसका संपादन करते हैं तब तक तो मुमुक्षु सन्यासी उसका अनुष्ठान करते हैं। अर्थात तब तक आप, सन्यास के भी कई प्रकार हैं ना, कभी इस पर चर्चा हो तो होगी। सन्यासी मुमुक्षु सन्यासी होता है, सन्यासी होता है, परमहंस होता है, कुटिचक होता है, बहुदक होता है। ऐसे 4 प्रकार के हमारे यहाँ सन्यासी कहेंगे। परमहंस तो भगवत्पाद कहते हैं जब तक कि आप यत्न पूर्वक इसको साध रहे हैं तब तक आप सन्यासी तो हैं, लेकिन मुमुक्षु। और जब वो आप उसको साधन करके स्थिर हो गए तब गुणातीत सन्यासी के लक्षण है। अर्थात एक ही चीज को 2 अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया कि जब तक आप इन गुणों को जो बताया गया ऊपर, इसका साधन करके यत्न पूर्वक जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं तब तक तो आप मुमुक्षु सन्यासी हैं। और जब अनुष्ठान कर करके स्थिर हो गया, सहज हो गया कि अब कोई गाली दे, स्तुति करे तो भी आपको कोशिश करके रोकना ना पड़े, आया चला गया,
तब आप स्थिर हो गए, तब वो क्या हो गया, बोले गुणातीत सन्यासी हो गया। अब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे उदाहरण बहुत समीचीन तो नहीं है, सटीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ठंड के समय में आपको ठंडे पानी से भी स्नान कभी कभी करना पड़ता है, गीजर खराब है या गीजर नहीं है या ऐसी परिस्थिति में है, गंगा जी में चले गए, कुंभ में आप लोग जाएंगे, तो क्या हुआ, तो बोले महाराज आपको जबरदस्ती स्नान तो करना पड़ रहा है, लेकिन उस स्नान में क्या किया आपने, कोशिश करके, महाराज आज हम नहा ही डालेंगे कोशिश करके। लेकिन वहीं कहीं आपके स्नान घर में बढ़िया सुंदर जल गरम गरम आ रहा हो, अच्छा उस समय स्नान करने में क्या करना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, संपादन करना पड़ता है उस समय, तो बल्कि आप मजा ले लेके 2 बाल्टी 3 बाल्टी साबुन भी लगा रहे हैं, शैम्पू भी कर रहे हैं, और महाराज शावर भी खोल दिया तो खड़े होकर गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और वहीं अगर ठंडे पानी में तो महाराज किसी तरह नहा धो के 2 मिनट में बाहर निकलो, तो ये क्या हुआ, बोले ये कोशिश करके, यत्न करके आपको पवित्र होना पड़ रहा है, और एक है सहजता में आप पवित्रता को संपादन कर लिए। तो एक सन्यासी है मुमुक्षु सन्यासी, जो गुणातीत सन्यास की ओर अग्रसर है, अर्थात गुणातीत सन्यासी होना चाहता है, लेकिन अभी मुमुक्षु सन्यासी की स्थिति में है, वो इन गुणों को प्रयत्न करके सहन कर रहा है, अभ्यास के द्वारा उसको धारण कर रहा है। दृष्टांत को थोड़ा ऐसे अचानक से दृष्टांत देना पड़ा तो है, बहुत समीचीन नहीं है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, अर्जुन जो सन्यासी सभी भूतों के हृदय में मुझे अनुभव करता है, मुझ नारायण को देखता है, और कभी भी मेरी भक्ति करते हुए बेविचार नहीं करता था, उसके मन में कभी मैं नहीं हूं ये वृत्ति नहीं आती। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग भी साधन करते करते, भजन करते, उपासना करते, श्रवण करते हुए भगवान है भी कि नहीं, कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ गई या कोई दुख आ गया तो व्यक्ति के जीवन में ये भाव आ जाता है, अरे कहने कहलाने की बात है, भगवान भी है कि नहीं है, किसने देखा है। बोले ऐसा बेविचार ना हो वृत्ति में। तो अर्जुन जो मुझे सभी प्राणियों में स्थित हुआ जानकर बिना किसी व्यभिचार माने बदलाव के सा गुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, उस भजन का नाम भक्ति है, और वही सभी गुणों को अतीत करके जब मेरे पास आता है तो वो मुझे प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। भजन का एक बहुत सुंदर अर्थ भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, 3री पंक्ति देखिए, भजनम भक्ति सा एव योग तेन भक्ति योगेन। भजनम नाम भक्ति, कभी आप लोगों ने नारद भक्ति सूत्र में ये परिभाषा हमने बोली थी, भजनम नाम भक्ति, भजन का नाम ही भक्ति है। तो वही भगवत पाद लिखते हैं, भजनम भक्ति स एव योगः तेन भक्ति योगेन। तो वो भजन भगवान के साथ जुड़ जाता है तो भक्ति हो जाती है, और वो भक्ति हमको प्राप्त करने की योग्यता ले आती है, हमको प्राप्त करने के योग्य बना देता है, समर्थ हो जाता है। कल्पते समर्थो भवति, हमारे को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, अब यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया एक सगुण ब्रह्म के लिए और एक निर्गुण ब्रह्म के लिए। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अर्जुन मैं ही
सभी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, अर्थात सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है। वो निर्गुण ब्रह्म कैसा है? बोले अमृतस्य अव्ययस्य च। वो निर्गुण ब्रह्म निरपेक्षिक ब्रह्म अव्यय है, अमृत रूप है, शाश्वत है, धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और सुख को देने वाला है। जो ब्रह्म अमृत, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत, धर्म रूप है, उसको प्राप्त करने से ब्रह्म की सुख की प्राप्ति होती है और उसकी प्रतिष्ठा मैं ही हूं, अर्थात ये सब मुझ में ही प्रतिष्ठित है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही सगुण साकार ब्रह्म प्रतिष्ठित है, क्योंकि निर्गुण निराकार से ही सगुण ब्रह्म प्रकट होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही शेष रहता है। इसलिए सगुण ब्रह्म भी पूर्ण है, निर्गुण ब्रह्म भी पूर्ण है, किंतु सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा निर्गुण ब्रह्म में है। इसलिए वो निर्गुण निराकार ब्रह्म मैं हूं, जो अव्यय है, निर्विकार है, शाश्वत है, धर्म स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कुछ अन्य प्राप्ति की आवश्यक इच्छा नहीं रह जाती है। अमृतादि स्वभाव से परमात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चीयते तद एतद ब्रह्म भूयाय कल्पते इत्युक्तम। यया च ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म एव अहम शक्ति शक्तिमतो अनन्यत्वात् इति अभिप्रायः। बोले अभिप्राय यह है कि ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह, अर्थात सगुण ब्रह्म से सगुण साकार रूप में राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान जी इत्यादि रूप में भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म उस सगुण ब्रह्म में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म से हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य साकार रूप में है, इसलिए इसको आलम्बन के लिए भी कोई न कोई साकार आलम्बन रूप चाहिए। ये साकार से फिर निराकार की ओर बढ़ जाता है, सगुण से निर्गुण की ओर बढ़ जाता है। तो भगवत्पाद देखिए स्वीकार करते हैं, यया च ईश्वर शक्त्या भक्तानुग्रहादि। क्यों निर्गुण से सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बोले भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय, भक्तों के ऊपर अनुग्रह आदि कृपा आदि करने के प्रयोजन से ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते, ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात परिवर्तन प्रवर्तित होना होता है। और सा शक्ति ब्रह्म एव अहम, और जो ब्रह्म परिवर्तित हुआ वो ब्रह्म कौन है? सा एव अहम, वह मैं ही हूं। अहम शक्ति शक्तिमतो, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जैसे मैं बलवान हूं तो बल मुझ में है, तो मेरे बल और मेरे बलवान होने में कोई भेद है क्या? दोनों एक ही हैं। तो वैसे ही बलवान, विद्यावान, धनवान, गुणवान इत्यादि, तो वो और उस शक्ति में कोई भेद नहीं है, अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सगुण केवल भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए निर्गुण से परावर्तित होकर और दया, कृपा, जन्म, प्रगट, लीला, नाम, रूप, गुण, धाम इत्यादि के रूप में प्रकट होता है। वो बंसी बजाता है तो मथुरा में, धनुष बाण ग्रहण करता है तो अयोध्या में, शक्ति के रूप में शक्ति पीठों में, हनुमान जी के रूप में, शिव जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु वो मैं ही हूं। अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् सविकल्पकम ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकः अहम एव न अन्यः प्रतिष्ठा अहम।
अथवा ऐसा मानना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का जो वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है, क्योंकि श्लोक में 2 बार ब्रह्म आया ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य चा। तो वो ब्रह्म शब्द की परिभाषा क्या होगी, अर्थ क्या होगा? तो बोले वो ब्रह्म शब्द सगुण के रूप में आया है, सगुण ब्रह्म का ही मैं निर्गुण निराकार निर्विकल्प प्रतिष्ठा हूं। अर्थात सगुण कभी भी निर्गुण के बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। आकार के लिए उस निराकार का होना आवश्यक है, क्योंकि निराकार से तो कितने भी आकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन आकार को निराकार के रूप में नहीं बदला जा सकता। निराकार को तो आकार दे सकते हैं, जैसे मिट्टी का कोई आकार नहीं है, उसको चाहे सुराही बना लो, घड़ा बना लो, खिलौना बना लो, कुल्हड़ बना लो, जीप बना लो, मोटर बना लो, जो बनाना बना लो। लेकिन एक बार घड़ा बनने के बाद, सुराही बनने के बाद, जीप, कार, मोटर बनने के बाद उसको पुनः मिट्टी बनाना आसान संभव, यद्यपि वो मिट्टी है, लेकिन उसका एक आकार निर्मित हो गया। तो उस आकार रूप घड़े, सुराही, खिलौने का आकार को प्रतिष्ठा कहाँ है? निराकार मिट्टी के ऊपर है। तो इसलिए वैसे ही राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, हनुमान आदि जो भी हमारे सगुण ब्रह्म दिखाई देते हैं, उनकी प्रतिष्ठा में निर्गुण निराकार परमात्मा मैं ही हूं। अमृतस्य किम विशिष्टस्य, अमृतस्य अमरण धर्मकस्य अव्ययस्य व्ययरहितस्य किंचा शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञान निष्ठा लक्षणस्य सुखस्य तच्च नित्यस्य नितस्य तज्जनितस्य एकांतिकस्य एकांत नियतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते। भाष्यकार कहते हैं जो अमृत है, मरण धर्मा रहित है, अविनाशी है, अक्षय है, शाश्वत है, वो एकमात्र आनंद का आश्रय मैं ही हूं, मुझ में ही उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है और वो निर्गुण अमृत ब्रह्म मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है सो मद भावम अधिगच्छति, वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। वो भले अपने आराध्य के लोक में जाए, ब्रह्म लोक में जाए, साकेत में जाए, वैकुंठ में जाए, लेकिन वो आता है मेरे पास ही। यथा ये पूरा घर हो, एक कमरा ब्रह्मलोक, एक वैकुंठ, एक साकेत, आप किसी भी कमरे में जाओ लेकिन आए तो आप इस घर में ही, आश्रम में ही। बोले वैसे ही उस चैतन्य, अखंड चैतन्य में जितने भी लोक हैं वो एक आकार ब्रह्म के हैं, लेकिन वो आकार ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है? निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। इसलिए अंततो गत्वा कोई मुझे ही प्राप्त करता है। आए कैसे भी, जाए कैसे भी, कहीं भी जाए, वो मुझको छोड़कर रह नहीं सकता। भगवान देखिए कितने पजेसिव हैं हम लोगों को लेकर। इतना प्यार आपको कोई करेगा नहीं। प्यार का मतलब ही क्या होता है? जो जितना पजेसिव हो। भगवान कितने पजेसिव, बोले कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरे बिना कहीं रह सकते नहीं, मैं ही एकमात्र तुम्हारा आश्रय हूं। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से श्रीमद शंकर भगवता कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्ये गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार हम लोगों ने 14वें अध्याय को यथामति यथा विषय देखा। अगले कक्षा से 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये पुरुषोत्तम योग तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, तो देखेंगे उसको फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, वृंदावन धाम की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती करेंगे।